तो बच्चों लोग हम लोग लास्ट क्लास में टॉटोमराइजेशन टॉपिक स्टार्ट किए थे। टॉटोमराइजेशन टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। उस टॉटोमराइजेशन का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है आपको लास्ट क्लास में मैं समझा चुका हूँ, ठीक। टॉटोमराइजेशन का एक पार्ट होता है कीटो इनोल टॉटोमराइजेशन, मतलब हम लोग जो एनसीईआरटी बुक्स में होता है उसमें कीटो इनोल फॉर्म को ही टॉटोमराइजेशन का एग्जाम्पल बोला जाता है। हमारे बुक्स में कीटो इनोल को ही टॉटोमराइजेशन का फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि कीटो इनोल एक टॉटोमराइजेशन एक ब्रॉड टॉपिक होता है, ठीक है। कीटो इनोल टॉटोमराइजेशन उसका एक सब पार्ट होता है, सिर्फ छोटा सा पार्ट होता है। बट हमारा जो स्टडी होता है वो मेनली कीटो इनोल के अराउंड ही हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये ध्यान देना। अब पॉइंट है कि कीटो इनोल का अगर हम बात कर रहे हैं तो मेरा अगर फोकस कीटो इनोल टॉटोमराइजेशन पे है तो कीटो इनोल टॉटोमराइजेशन कब ऑकर करेगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है तो ध्यान देना। तो बोला गया है कि कीटो इनोल टॉटोमराइजेशन के लिए आपका अल्फा एच पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अब अल्फा एच हम किसको बोलते हैं? जो एच आपका हाइड्रोजन, जो एच आपका अल्फा कार्बन से लिंक होता है, जो एच आपका अल्फा कार्बन से लिंक होता है, ठीक है। जो एच आपका अल्फा कार्बन से लिंक होगा, ठीक। तो अल्फा एच पार्टिसिपेट कर रहा है। अल्फा एच हम किसको बोल रहे हैं? जो कि आपका अल्फा कार्बन से लिंक होगा, ठीक। अब अल्फा कार्बन पे कुछ कंडीशन इंपोज किया जा रहा है कि अल्फा कार्बन शुड बी sp3, यानी अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए एंड नॉट पार्ट ऑफ ब्रिज हेड सिस्टम का पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है ध्यान देना, ऐसा क्यों होता है ध्यान दोगे तो टॉटोमराइजेशन प्रोसेस में ध्यान देना। नीचे आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, नीचे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ कि होता क्या है कि जैसे मान ले कि हम टॉटोमराइजेशन करते हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है। यहाँ पे एक अल्डिहाइड हम ले लिए सिस्टम में, यहाँ पे एक CH3 है, तो यहाँ का जो कार्बन है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन और sp3 अभी है। टॉटोमराइजेशन होगा तो क्या होता है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जम करेगा? वो जम करेगा इस O के पास, इस O के पास। तो यहाँ पे देखोगे तो इसको हम पोजीशन 1 मार्क कर दें, जो ऑक्सीजन है उसको पोजीशन 1 मार्क कर दें। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 1 2 3 हो गया। तो आपका जो कार्बन के पास, थर्ड कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो जम करता है फर्स्ट कार्बन ऑक्सीजन पे, सॉरी फर्स्ट नंबर यानी O के पास। नंबर 1 जिसको हम नंबरिंग किए हैं O है, वहाँ पे जम करता है। और 2 और 3 जो है, जो पोजीशन 2 3 हम मार्क कर रहे हैं, क्या है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे थर्ड पे भी कार्बन है, उनमें डबल बना जाएगा। तो ये बनता है, ये होता है टॉटोमराइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो लेफ्ट वाले को बोला गया कीटो फॉर्म, ठीक है, और इसको बोला इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे अल्कीन के पास OH लगा, ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया है इनोल फॉर्म। तो कीटो एंड इनोल फॉर्म, कीटो फॉर्म एंड इनोल फॉर्म, ठीक है, ये ध्यान देना। अब ध्यान देना, नॉर्मली देखा गया है कि कीटो इनोल में ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? तो ध्यान देना, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। नॉर्मली क्या होता है, जनरली क्या होता है, जनरली कीटो फॉर्म इज more stable than enol form, ठीक है। जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान देना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कीटो फॉर्म में डबल बॉन्ड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, और इनोल फॉर्म में क्या होता है, C डबल बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पे OH होता है, क्या होता है, OH होता है। तो डबल बॉन्ड O और कार्बन डबल बॉन्ड O बने और कार्बन कार्बन और CC का डबल बॉन्ड हो, तो दोनों बॉन्ड में स्ट्रॉन्गर कौन होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि CO बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। तो CO बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, तो चूंकि लेफ्ट में कीटो फॉर्म में C डबल बॉन्ड O है, तो स्ट्रॉन्गर होता है, तो क्या होगा,
ये आपका मेजर रहेगा और ये आपका माइनर रहेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कीटोनॉल में, कीटो फॉर्म स्टेबल रहता है और काफ़ी स्टेबल रहता है, ठीक है। कीटो फॉर्म स्टेबल होता है और ये काफ़ी स्टेबल रहता है, ठीक। तो आपको कितना क्लियर, आप लोग कितना क्लियर है? अब ध्यान देना, अगर तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो प्रोसेसर को हम समझा दिए, हम क्या कंडीशन इम्पोज किए थे कि जो अल्फा कार्बन होना चाहिए sp3 होना चाहिए, ठीक है, और ब्रिजर का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो sp3 आके कंडीशन क्यों बोला गया, ध्यान दोगे यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि कार्बन sp2 हो जाए तो sp2 पे जो H होगा उसको हम अल्फा H नहीं बोलते हैं, इसको हम टॉटोमराइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप इसको अगर पार्टिसिपेट करवा दोगे ना तो H जब O पे जंप करेगा तो यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड कार्बन का आता है तो क्या होता है, तो उस केस में क्या होगा, ये बन जाता है लगातार डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसको बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री में क्यूमुलिन सिस्टम, जो कि अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो अगर sp2 कार्बन होता है तो वहाँ के H को अगर पार्टिसिपेट करवा दोगे तो लगातार डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जो कि सिस्टम को अनस्टेबल कर देगा, ठीक है। ये तो पहला रीजन है कि आपके sp2 पे अटैच जो H होता है उसको आप टॉटोमराइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करवाते हो, पहला रीजन। सेकेंड होता है कि sp2 से जो अटैच H होता है उसका बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जो यहाँ जो CH बॉन्ड दिख रहे हो आप, उसका बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो तो क्या हो, इजिली ब्रेक नहीं करेगा, इसलिए क्या होता है वो यहाँ से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये दो रीजन है जिसके कारण हम लोग sp2 अटैच कार्बन से जो H है उसको टॉटोमराइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करवाते हैं, ठीक है। वही नीचे लिखा हुआ है कि इस केस में टॉटोमराइजेशन नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो अल्फा कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन sp2 है, उसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है, इसलिए नहीं होगा, इसलिए इसका नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ध्यान दोगे, ये हो गया आपका sp2 अल्फा कार्बन से प्रॉब्लम क्या है। तो पहला कंडीशन को समझा दिए कि अल्फा H जिस कार्बन से लिंक होता है, उसका हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आपको समझ में आ गया। अगला पॉइंट है कि जिस कार्बन से आपका अल्फा H लिंक होना चाहिए उस कार्बन का वो कार्बन ब्रिजहेड का पार्ट नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, जैसे मान लें कि इसको हम बोलते हैं ब्रिजहेड, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रिजहेड। आपको और ये बात पता होना चाहिए जो ब्रिजहेड पोजीशन होता है केमिस्ट्री में, तो मान ये हो गया आपका ब्रिजहेड पोजीशन। आपके लिए एक कंपाउंड बना दे रहे हैं, इस कंपाउंड को फोकस करो, ठीक है। तो ध्यान देना, ठीक है। तो आप कंपाउंड को फोकस करो, ध्यान दोगे तो ये पॉइंट ब्रिजहेड, जो मैं पोजीशन ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ ना, ये पॉइंट होता है ब्रिजहेड, ठीक है, ये पॉइंट होता है ब्रिजहेड, ठीक है। अब देखा गया है जो ब्रिजहेड पोजीशन है ये कभी भी sp2 हाइब्रिडेशन एक्वायर नहीं करता है, ठीक है। ब्रिजहेड पोजीशन होता है, ये हो गया ब्रिजहेड पोजीशन। तो ब्रिजहेड आपका जो पोजीशन है नेवर acquire sp2 हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन को कभी एक्वायर नहीं करता है, ठीक है। ब्रिजहेड पोजीशन जो होता है, जो ब्रिजहेड पोजीशन होता है वो कभी भी आपके sp2 हाइब्रिडेशन को एक्वायर नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान देना, इसका मतलब क्या है कि अगर ब्रिजहेड पोजीशन में आप बोलोगे कि हम बना देते हैं कटायन, यानी ऐसा कुछ हम बना देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कटायन का हाइब्रिडेशन क्या होता है sp2। तो कटायन ब्रिजहेड पर कटायन कभी नहीं बनता है, ठीक है। सिमिलरली अब ब्रिजहेड पोजीशन पे बनाओगे डबल बॉन्ड
तो इसमें क्या होगा, हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा कार्बन का, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। दोनों केस में क्या बोलोगे, दोनों केस क्या है, ये दोनों केस क्या है, नॉट पॉसिबल। क्या होगा, नॉट पॉसिबल। तो ब्रिजिड पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं बन सकता है, ब्रिजिड पोजीशन में कटायन नहीं बने, क्योंकि दोनों का हाइब्रिडेशन का sp2 है, और हम बता चुके हैं कि ब्रिजिड पोजीशन नेवर एक्वायर sp2 हाइब्रिडेशन, और sp2 आप बना दोगे तो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। ये सब क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। तो ध्यान ना, अब प्रॉब्लम क्या होता है, ध्यान दो यहाँ पे। अगर मान लेते हैं कोई आपसे बोल रहा है, जैसे मान यहाँ पे एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, यहाँ पे एक दिया हुआ है जो मैं रेड कलर से मैं इंसर्किल कर रहा हूँ। इस एग्जाम्पल में आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड O दिया हुआ है, ठीक है, और ऊपर में एक अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन यहाँ पे है, यानी एक अल्फा पोजीशन यहाँ पे है और एक अल्फा पोजीशन यहाँ पे है। तो जो लेफ्ट वाला अल्फा पोजीशन है वहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, लेफ्ट वाला पोजीशन में अगर 2 मिथाइल ग्रुप है तो उसको अगर वो जुड़ा हुआ तो उससे क्या होगा, ध्यान देना, तो उससे क्या होगा, तो वहाँ पे अल्फा एच है ही नहीं, वहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं। अब जो राइट वाला जो ऊपर में जो आपका अल्फा पोजीशन है वहाँ पे एक हाइड्रोजन है, वहाँ पे एक हाइड्रोजन है। अब जो पोजीशन हो तो ब्रिजेड पोजीशन है, यहाँ जो हाइड्रोजन है इस पोजीशन को तो हम ब्रिजेड बोलते हैं, ब्रिजेड। तो अगर इस हाइड्रोजन को तुम पार्टिसिपेट करवाओगे अगर टाटोमराइजेशन प्रोसेस में, तो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यानी क्या बन गया, ऐसा बन गया, ठीक है। तो आपका सिस्टम इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब ध्यान देना, तो यहाँ पे ध्यान दोगे, तो यहाँ पे अगर ऐसा करते हो तो क्या होता है, जो प्रेशर पॉइंट था वो अब उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 हो गया। तो यही तो दिक्कत था ना, कि ब्रिजेर पॉइंट को आप sp2 हाइब्रिडेशन नहीं एक्वायर करवा सकते हो, इसलिए जो ब्रिजेर पोजीशन पे जो H अटैच होता है उसको आप टोटोमराइजेशन नहीं करवा सकते हो, ठीक है। क्योंकि वहाँ से अगर टोटोमराइजेशन प्रोसेस आप करवाते हो तो आपका जो हाइब्रिडेशन है sp2 हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिजहेड कार्बन कैन नॉट बिकम sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। इसलिए हम लोग ब्रिजेड पोजीशन के हाइड्रोजन से टोटोमराइजेशन प्रोसेस नहीं करवाते हैं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपका जो ब्रिजेड पॉइंट है sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान देना आप लोग ये ध्यान दोगे। ये रहेगा हम लोग का ये पॉइंट। अब ध्यान देना, जो टोटोमराइजेशन का मैकेनिज्म होता है उसको समझाने से। तो अगला पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ टोटोमराइजेशन। तो टोटोमराइजेशन प्रोसेस अलग अलग मीडियम में पॉसिबल है। तो अगर मीडियम एसिडिक होगा तो टोटोमराइजेशन प्रोसेस कैसा होता है, और मीडियम बेसिक या न्यूट्रल होगा तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। तो पहले मेरा फोकस रहेगा कि अगर मीडियम बेसिक या न्यूट्रल है, बेसिक और न्यूट्रल होगा, उस केस में आपका टोटोमराइजेशन प्रोसेस ऑकर कैसे करता है, ठीक है। तो ध्यान देना, तो अगर मीडियम बेसिक या न्यूट्रल है तो आपके सामने एग्जाम्पल ले लिए हैं। तो यहाँ पे देखोगे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल कैसा वो समझा दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल ऐसा कुछ है, ठीक है, और यहाँ पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो ये जो फिगर यहाँ ड्रॉ किया उसमें हाइड्रोजन भी आपको दिखा दिया गया है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी आपको दिखाया गया है, तो उसको सिंप्लीफाई करके उसको हम ऐसे दिखा दिया आपको, ठीक है। तो मान लें कि मीडियम अगर बेसिक है, ठीक है, बेसिक बोले या न्यूट्रल बोले, तो ध्यान ना, बेस बेस किससे रिएक्ट करता है, तो आपको पता है कि बेस रिएक्ट करता है एसिड से। तो ध्यान ना, ये जो आपका कीटोन है, कीटोन का जो अल्फा एच होता है, आपको पता होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पे कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसका जो अल्फा पोजीशन होता है वहाँ का जो हाइड्रोजन होता है एसिडिक होता है। इस हाइड्रोजन को हम एसिडिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एसिडिक, क्योंकि उसको अगर आप हटाते हो ना, इसको अगर रिमूव करोगे तो रिमूव करने से आनायन बनेगा। क्या बनेगा, आनायन बनेगा। आनायन जो बनता है उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, किसके साथ, डबल बॉन्ड O के साथ। फिर ये आनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि जो अल्फा कार्बन से जो H होता है, यानी कीटोन और एल्डिहाइड का
जो अल्फा एच होता है उसको हम एसिडिक बोलते हैं। वही यहाँ लिखा हुआ है कि अल्फा एच ऑफ कीटो, कीटो में अल्डिहाइड को कीटो में तुम रख सकते हो, तो कीटो ग्रुप के अंदर तुम्हारा अल्डिहाइड का पार्ट भी हो जाएगा, तो कीटोन या अल्डिहाइड, अल्फा एच ऑफ कीटोन और अल्डिहाइड इज ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि वहाँ से अगर आप एच निकालते हो तो जो अनायन फॉर्म करेगा, अनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे हम बेस डाल रहे हैं, तो बेस क्या करेगा, बेस एसिडिक एसिडेट करेगा। आपको पता है यहाँ पे कीटोन है, कीटोन का अल्फा एच एसिडिक होगा, तो यहाँ पे दो टाइप का अल्फा एच है, एक राइट में भी है, एक लेफ्ट में भी है। एक आपका राइट में भी है और एक आपका लेफ्ट में है। ठीक है, एक आपका राइट है, दूसरा आपका लेफ्ट है। ठीक, अब ध्यान देना यहाँ पे, अब क्या होगा, ये जो OH है, जो OH है, अब आपको देखना है कि राइट और लेफ्ट में कौन सा एच ज़्यादा एसिडिक है। तो ध्यान देना, दोनों बना के देखते हैं। एक बार लेफ्ट का एच निकालते हैं तो अनायन यहाँ बनेगा, एक बार राइट का एच निकालते हैं तो अनायन यहाँ फॉर्म करेगा। ठीक है, तो आपको दो टाइप का अनायन फॉर्म कर सकता है, आपको दो टाइप का अनायन फॉर्म कर सकता है। ठीक, अब ध्यान देना, अब इन दोनों अनायन में लेफ्ट वाले पार्ट में ध्यान देना, जो यहाँ पे अनायन है, जो यहाँ पे अनायन है, इसमें देखो कि अनायन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे कोई और मिथाइल नहीं है। राइट में जो अनायन बना है, इसमें ये जो यहाँ पे CH3 जो ग्रुप है उसका अपना एक प्लस ही इफेक्ट होगा, तो प्लस से उसको हल्का सा अनस्टेबल कर सकता है। तो इन दोनों अनायन में जो लेफ्ट का अनायन जो बना हुआ है वो क्या है, मोर स्टेबल है। क्या होगा, तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल होता है क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। तो मोर स्टेबल का लॉजिक क्या है, ड्यू टू अनायन स्टेबिलिटी, क्योंकि अनायन ज़्यादा स्टेबल है, इससे क्या मेजर बनेगा, तो यहाँ मेजर बन गया। अब ध्यान देना, अब अनायन यहाँ बन जाए तो अनायन यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, तो अनायन जो होगा इस आपके इस बॉन्ड के साथ क्या होगा, रेजोनेंस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रेजोनेंस करता है इसके साथ O के साथ, तो रेजोनेंस करने के बाद ऐसा कुछ बनेगा, और यहाँ पे जो अनायन है वो यहाँ रेजोनेंस कर सकता तो ऐसा बनेगा। क्योंकि यहाँ पे माइनर है तो ये माइनर बनेगा, और आपका लेफ्ट वाले मेजर है तो ये मेजर बनेगा। अब आपका नेगेटिव कहाँ का, रेजोनेंस करने के बाद आपका नेगेटिव कहाँ पहुँच गया, तो नेगेटिव पहुँच गया कहाँ पे, O के पास, आपका नेगेटिव पहुँच गया O के पास। ठीक है, O के पास नेगेटिव पहुँच गया, तो अब क्या होता है, आपके सिस्टम में वाटर होता है सॉल्वेंट की तरह, तो वाटर सॉल्वेंट से क्या होता है, आपका H ले लेगा, आपका H ले लेगा, आपका कौन H लेगा, तो जो O नेगेटिव है उस H को अक्वायर कर लेगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, OH बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, OH बन गया। ठीक है, तो आपका अल्टीमेटली टॉटोमराइजेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। तो आपका ए हो गया, चूंकि ये मेजर से बना तो ये मेजर हो जाएगा, और राइट में देखेंगे तो राइट में क्या है, राइट में फिर से सॉल्वेंट से लेगा H और यहाँ पे OH आ जाएगा, तो ए आपका राइट में बन गया। क्योंकि ए फॉर्म बना हुआ है माइनर से, तो ए माइनर बनेगा। ठीक है, इसका मतलब अब देखो यहाँ पे कि अगर हम बेसिक या न्यूट्रल फॉर्म बेसिक लेंगे, या तो मीडियम न्यूट्रल होगा या तो बेसिक होगा, उस केस में क्या करना है, आपको वहां से टॉटोमराइजेशन करना है जहां का एच ज़्यादा एसिडिक होगा, या फिर जहां पे आपका आनायन ज़्यादा स्टेबल होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मीडियम बेसिक या न्यूट्रल होगा तो जो टॉटोमराइजेशन प्रोसेस का मेजर पार्ट किसको बोलेंगे, तो वहां से हमको करना है जहां का हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा, या फिर जो आनायन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो हमको वहां से करना है जहाँ पे आपका मीडियम क्या होगा, मीडियम ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, ज़्यादा मीडियम बोल रहे हैं जहाँ का अल्फा ज़्यादा एसिडिक होगा, या फिर जहाँ पे आनायन ज़्यादा स्टेबल होगा, वहाँ से आपको टॉटोमराइजेशन करना है, वहाँ से आपको टॉटोमराइजेशन करना है। ठीक है, तो आपका लॉजिक आपको समझ में आ चुका है, आपको लॉजिक समझ में आ चुका है कि कैसे होता है। ठीक है, तो आपका लॉजिक यहाँ पे समझ में आ चुका है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो मैसेज में रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम का टॉटोमराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि अगर एसिडिक मीडियम हो तो क्या होगा, तो सेम क्वेश्चन को हम लोग मीडियम एसिडिक में करते हैं।
तो ध्यान देना। तो सेम क्वेश्चन को अगर हम एसिड बेड में करेंगे तो ध्यान दोगे तो आपका क्वेश्चन जो है ऐसा है, ठीक है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को अगर हम एसिडिक मीडियम में टोटलाइजेशन प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, आपका जो H+ है, H+ इसमें देखो चूंकि मीडियम एसिडिक है तो एसिडिक मीडियम में पहले H+ का अटैक होता है। बेसिक मीडियम में क्या था, तो OH अल्फा H को निकाल रहा था। आपका चूंकि मीडियम एसिडिक है तो H+ पहले अटैक करेगा। तो अटैक कहाँ करेगा, जहाँ पे उसको डेंसिटी दिखेगा। आपको डेंसिटी कहाँ दिख रहा है, तो डेंसिटी आपको दिख रहा होगा, कहाँ दिख रहा होगा, आपके O के पास। क्या होगा, O के पास डेंसिटी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो O पे बन गया क्या, O पे बन गया पॉजिटिव, क्या बन गया, O पे पॉजिटिव, ठीक है। O पे बन गया पॉजिटिव। अब उसके बाद क्या होता है कि इस O और जो डबल बॉन्ड है, कार्बन और O का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करता है। ब्रेक करे तो क्या हो, O का चार्ज खत्म हो जाएगा तो OH होगा न्यूट्रल, और जो पॉजिटिव था वो पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, वो पॉजिटिव चला जाएगा कार्बन पे। तो पॉजिटिव कहाँ चला गया, कार्बन पे, ठीक। अब ध्यान देना, अगर पॉजिटिव कार्बन पे चला गया, अब क्या होता है, अब यहाँ देना, यहाँ पे जो ये पॉजिटिव बना हुआ है और आपका चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है अनस्टेबल, तो ये सिस्टम अनस्टेबल रहेगा, अपने चार्ज को लूज करना चाहेगा। तो चार्ज को लूज करने के लिए अब देखो ये बैक, अगर हम बोले कि O का लोन पे अटैक कर लेगा तो भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन O का लोन पे तो अटैक करेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगा ना। तो हम सिस्टम को पीछे क्यों ले जाएंगे, हम कुछ आगे सोचते हैं। तो O का लोन पे अटैक कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, सिस्टम बैकवर्ड आएगा तो वो काम नहीं करेंगे। बैकवर्ड तो प्रोसेस में सिस्टम तो आ ही रहा होगा, क्योंकि ईच रिएक्शन क्या होता है, ऑर्गेनिक का सारा रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। तो O का लोन पे तो अटैक करके पीछे आ रहा होगा, लेकिन पीछे आने से कोई नया चीज तो बन नहीं रहा है। हमको बताना है कुछ नया क्या बनेगा। तो ध्यान देना, अगला तो आपको करना क्या है, इस पॉजिटिव यानी जो हम बताए हैं यहाँ जो कार्बन पॉजिटिव बना हुआ है, इस पॉजिटिव के अल्फा पोजीशन को चेक करो। तो एक अल्फा पोजीशन यहाँ पे है और एक अल्फा पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करें, अल्फा पोजीशन से जो हाइड्रोजन लिंक है उसको हम देख रहे हैं, उसको मार्क कर रहे हैं। तो आपका अल्फा पोजीशन से जो H लिंक है, तो यहाँ पे एक H ऐसा लिंक है और एक H ऐसा लिंक है। तो उस H को आप निकालो, उस बॉन्ड को तोड़ना है, उस बॉन्ड को तोड़ना है। तो अगर राइट वाला अल्फा एच ब्रेक करेगा तो उसके स्केप में क्या होता है, आपका जो कटायन है और यहाँ से तोड़ोगे तो सी पे चार्ज क्या है, सी पे चार्ज निगेटिव आएगा, तो निगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो बॉन्ड ऐसा बन जाएगा, ठीक। और अगर आप लेफ्ट वाले एच को निकालते हो तो आपका बॉन्ड लेफ्ट में बन जाएगा, तो आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है। आपका इस तरीके से फॉर्म करेगा। अब ध्यान ना, चूंकि आपका जो लास्ट में जो एच का ब्रेकेज हो रहा है, यानी जो अल्फा एच का हम ब्रेकेज देख रहे हैं वो होता है आपका आरडीएस स्टेप। क्या होता है, चलो होता है आपका आरडीएस स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे आरडीएस स्टेप में अगर आप अल्किन को यहाँ बनाओगे, यहाँ पे अल्किन को आप यहाँ बना रहे हो, ठीक है। तो ध्यान देना, तो अल्किन को अगर राइट में बनाते हो तो आप चेक करो कि राइट में अल्किन और लेफ्ट में जो अल्किन बना हो उसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, उसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अल्किन है और यहाँ पे अल्किन है, दोनों में तो बच्चों लोग हम लोग थे यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि राइट में यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बना है, आपका लेफ्ट में जो डबल बॉन्ड बना हुआ है उसमें डबल बॉन्ड स्टेबल कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड में अल्फा एच कहाँ जाता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का अल्फा एच ज़्यादा है, ठीक है। इस डबल बॉन्ड का अल्फा एच क्या है, ज़्यादा है। ये होगा स्टेबल, ये होगा स्टेबल, और ये होगा लेस स्टेबल, ये होगा लेस स्टेबल। तो पॉइंट समझो, तो जो स्टेबल होगा मेजर बनेगा। तो आपको बोला गया
कि अगर मीडियम एसिडिक होगा तो कैसे टॉटोमराइजेशन करेंगे, तो बोला गया एसिडिक मीडियम में टॉटोमराइजेशन वहां से करना है, एसिडिक मीडियम में टॉटोमराइजेशन वहां से करना है जहां से आपका डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल रहेगा। डबल बॉन्ड का स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, तो आपके अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करेगा। डबल बॉन्ड का स्टेबिलिटी आपका किस पे डिपेंड करता है, तो आपके अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन इसका ज़्यादा होता है, यहाँ जो है इसका अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, दिख रहा है आपको, इसमें 3 अल्फा एच यहाँ दिखेगा आपको, यहाँ पे 2 अल्फा एच दिखेगा और यहाँ पे 2 दिखेगा। तो यहाँ पे अल्फा एच कितना आपके पास है, 3 2 5 2 7 है। और इस सेकंड केस में आप अल्फा एच देखोगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, 3 ही अल्फा एच है, तो इसलिए ऊपर वाला बॉन्ड स्टेबल होगा। ठीक है, तो आपको टॉटोमराइजेशन कब कैसे करना समझ में आ गया है। तो अगर कीटोन इनोल टॉटोमराइजेशन अगर मीडियम एसिडिक होगा तो फोकस करना है कि अल्किन कहाँ स्टेबल बनेगा, और अगर मीडियम बेसिक या न्यूट्रल होगा तो चेक करना है कि कहाँ पे अनायन स्टेबल होगा, कहाँ पे अनायन स्टेबल होगा, या फिर कहाँ का अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा, वहाँ से आपको टॉटोमराइजेशन करना है। तो वही चीज़ समझाया हुआ है कि इस क्वेश्चन में अगर बेसिक मीडियम होगा तो आपका टॉटोमराइजेशन लेफ्ट में होगा ज़्यादा मेजर, और अगर मीडियम एसिडिक होगा तो राइट में ज़्यादा होगा, क्योंकि अल्किन ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन ध्यान देना, ये दोनों प्रोसेस में ध्यान देना, ज़्यादा मेजर कौन होगा, तो ज़्यादा मेजर हो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 टाइप का इनोल फॉर्म है, यहाँ पे 2 टाइप का इनोल फॉर्म है और एक टाइप का कीटो फॉर्म है बीच वाला। तो हमेशा कीटो फॉर्म जो होता है, जनरली कीटो फॉर्म क्या होता है, स्टेबल होता है। जनरली क्या होता है, कीटो फॉर्म स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है आपका ऑलमोस्ट 98% क्या होता है, कीटो फॉर्म होता है, 2% के आसपास इनोल फॉर्म बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना। अब ध्यान देना, इसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस कंपाउंड में अगर हम टॉटोमराइजेशन करते हैं तो मीडियम बेसिक हो तो क्या बनेगा और एसिडिक हो तो क्या बनेगा, यानी कौन सा मेजर कौन सा माइनर होगा। यार जब बेसिक होगा, ठीक है, जब बेसिक होगा तो क्या करेंगे हम लोग, तो जब बेसिक होगा तो ध्यान देना, तो जब बेसिक होगा आपका तो उस केस में जहाँ पे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे जहाँ पे अनअन स्टेबल है वहाँ मेजर बनेगा, तो उसमें आपका लेफ्ट से बनेगा ज़्यादा मेजर। ठीक है, और अगर मीडियम एसिडिक होगा तो राइट वाले पार्ट क्या होगा, मेजर होगा। ठीक है, ये हो गया सारा प्रोसेस, यानी ये हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमराइजेशन। ठीक, नेक्स्ट ध्यान दोगे, अगला टॉपिक रहेगा अपना, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सीखेंगे आइसोटोपिक इन्वॉल्वमेंट। आइसोटोपिक इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग टॉटोमराइजेशन प्रोसेस। आइसोटोपिक इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग टॉटोमराइजेशन प्रोसेस, इसका मतलब क्या था समझाना चाहिए। इसमें सिंपली क्या करना है, होता क्या है कि हम लोग जो टॉटोमराइजेशन प्रोसेस है उसको करते हैं सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट होता है आपका वाटर के बदले हम चेंज कर देते हैं D2O को। यानी इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, D2O को, यानी सॉल्वेंट जो होता है, ठीक है, तो जो सॉल्वेंट होगा आपका वाटर के बदले हम डाल देते हैं D2O को। ठीक है, इसमें होता क्या है फिर, ऐसा जब करोगे तो जहाँ जहाँ आपका हाइड्रोजन होगा, मतलब आपके सिस्टम में जो हाइड्रोजन टॉटोमराइजेशन पार्टिसिपेट करेगा उसको तुमको डी से रिप्लेस कर देना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, D2 डालने का इम्पैक्ट क्या होता है, तो D2 डालने का इम्पैक्ट ये होता है, शॉर्टकट में समझो इसको, तो जो हाइड्रोजन टॉटोमराइजेशन पार्टिसिपेट करेगा, जो भी हाइड्रोजन टॉटोमराइजेशन पार्टिसिपेट करेगा उसको तुम डी से रिप्लेस कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल इस कंपाउंड में ध्यान, इस कंपाउंड में जो अल्फा कार्बन में कितना 3H है, तो 3 टॉटोमराइजेशन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर तुम्हारा सॉल्वेंट D2 होगा तो तीनों H अल्टीमेटली डी से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलता हम लोग आइसोटोपिक इन्वॉल्वमेंट। जैसे यहाँ देखोगे तो यहाँ पे अल्फा, सेकंड क्वेश्चन में अल्फा एच जीरो है, तो अल्फा एच है ही नहीं, तो यहाँ पे डी का पार्टिसिपेशन होगा नहीं। जो हाइड्रोजन टॉटोमराइजेशन में पार्टिसिपेट करता है उसी को तुमको हटा के ड्यूटेरियम को लगाना था। यानी जो हाइड्रोजन टॉटोमराइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है उसी को तुमको रिप्लेस करना था डी से। तो क्वेश्चन सेकंड में ऐसा कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, ऊपर में जो हाइड्रोजन है, यानी जो यहाँ पे सी दिख रहा है, अल्फा एच नहीं है, ये सब हाइड्रोजन जो है ये आपके टॉटोमराइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसको आपको नहीं रिप्लेस करना है, इसको आपको नहीं रिप्लेस करना है। ठीक है,
तो इसमें जो आपको प्रोडक्ट रहेगा सेम रह जाएगा, इसमें प्रोडक्ट जो रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन उसको देखो कि कहाँ पे D2, इसमें क्वेश्चन को ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग को बस क्रॉस वेरीफाई करना है कि कहाँ पे डी को हम लगाए हैं, कहाँ पे डी को नहीं लगाए हैं, और जहाँ पे डी को नहीं लगाए हैं उसका लॉजिक क्या है सोचना आपको है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड करो इस क्वेश्चन पे। ठीक है, और आपके तो पहले आप पहले हाँ आप क्या करो, फर्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा 1 से लेकर 3 से लेकर 6 तक दिख रहा होगा। तो पहले आप लोग 3rd 4th 5th 6th को देखो कि ड्यूटेरियम डालने पे कहाँ कहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, चेक कर लो एक बार। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन नंबर मुझे पोस्ट कर देना, मैसेज कर देना कि कुछ क्वेश्चन नंबर को मुझे डिस्कस करना है। ठीक है, तो 3 4 5 6 को चेक करते हैं कि ड्यूटेरियम कहाँ से आ रहा है, उसको देखो कि किस किस हाइड्रोजन को आपको ड्यूटेरियम से रिप्लेस करना है, देखो। ठीक है, और मुझे बताना। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो, और सॉल्व हो जाए तो बोल देना, तो आप बता दें कि सॉल्व हो चुका आप लोग का। ठीक है, तो बच्चों लोग ध्यान देना, जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में ध्यान दोगे, आपका लेफ्ट एंड राइट में यहाँ पे जो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कार्बन कार्बन होगा और यहाँ पे 3H होगा, और ये दोनों कार्बन अल्फा पोजीशन है, और यहाँ का H जो होगा वो आपके टॉटोमरेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका मतलब यहाँ से तीनों हाइड्रोजन और यहाँ का तीनों हाइड्रोजन को आप D से रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ध्यान देना, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहा है मेरे को, बट यहाँ से टॉटोमरेशन प्रोसेस नहीं होगा, मतलब इसको आप ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि ऐसा करने से आपका सिस्टम हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? सिस्टम इज एंटी एरोमेटिक। तो ये तो बनता नहीं है ना एंटी एरोमेटिक ना। तो अगर यहाँ से टॉटोमरेशन तुम सोचते कि टॉटोमरेशन प्रोसेस को तुम करवा रहे हो तो पॉसिबल नहीं है, ये प्रोसेस जो है ये प्रोसेस फीजिबल नहीं है। तो जब टॉटोमरेशन होगा ही नहीं इस हाइड्रोजन से, इसको आप रिप्लेस करोगे क्या? तो इसको ऊपर रिप्लेस नहीं करोगे, इसको आप रिप्लेस नहीं करोगे, क्योंकि अगर टॉटोमरेशन होगा तभी तो रिप्लेस होगा। तो टॉटोमरेशन अगर नहीं होता तो रिप्लेसमेंट करने का कोई आपको नीड नहीं है। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हो, तो 5 में ध्यान देना, यहाँ का ध्यान देना, यहाँ का जो H है ये तो sp2 है, तो इसको आप हटाओगे नहीं, तो टॉटोमरेशन यहाँ से होगा। अब आप लोग पढ़ोगे, एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो अल्फा H, एक कॉन्सेप्ट होता है स्यूडो अल्फा H का, ध्यान से सुनना। एक कॉन्सेप्ट होता है आपके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो अल्फा हाइड्रोजन। तो बोला क्या गया है कि अगर कीटोन के बगल वाला कार्बन sp2 हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद जो कार्बन है अगर वो sp3 हो, तो वहाँ का जो हाइड्रोजन होगा वहाँ से टॉटोमरेशन प्रोसेस हो सकता है, कैसे होगा ध्यान दे। ठीक है, तो बोला गया कि इस हाइड्रोजन को तुम ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस माइनस, तो आपको दिखा रहा है बॉन्ड, तो यहाँ पे बॉन्ड तोड़े तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। बगल वाले का कार्बन तोड़ दे तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, और यहाँ क्या होगा? माइनस प्लस। ठीक है, अब ध्यान देना, अब बॉन्ड को हम जोड़ते हैं, तो ए बॉन्ड जोड़ ले और ए बॉन्ड जोड़ ले, तो अल्टीमेटली जोड़ने के बाद आपको बस, और ये जो H है इस H को उठा के आप O के पास भेज सकते हो। ध्यान देना, तो आप देखोगे तो ऐसा कुछ बन चुका होगा। यानी देखोगे अल्टीमेटली हाइड्रोजन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर किया हो, तो यहाँ पे इस O पर 1 मानते हैं तो ये कार्बन 2 होगा, ये कार्बन 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो जो फिफ्थ पॉइंट का जो हाइड्रोजन है, जो फिफ्थ कार्बन से जो हाइड्रोजन लिंक है वो ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर हुआ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अल्फा H इन्वॉल्व नहीं है, ये इन्वॉल्व, तो
ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं सीडो अल्फा कार्बन, और उससे जो H लिंक होता है उसको हम बोलते हैं सीडो अल्फा H बोलते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि ये आपके टॉटोमरेशन की तरह होता है, टॉटोमरेशन की तरह होता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस प्रोसेस है। रेजोनेंस प्रोसेस का यूज करके, यानी आपके आपके सिस्टम में अगर अल्फा पोजीशन में डबल बॉन्ड है तो उसके बाद वाले कार्बन को देखते हैं, उसके बाद वाला कार्बन अगर sp3 होगा और ब्रिजिड का पार्ट नहीं होगा, मतलब वहाँ से टॉटोमराइजेशन प्रोसेस अगर हो सकता है तो उसको हम करवा सकते हैं, उसको हम करवा सकते हैं। तो वही यहाँ समझाया हुआ है कि कैसे ऑकर कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना, ये इसी कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करो इस क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 में देखोगे तो 5 में यहाँ तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि इसको आपको रिप्लेस करना है। AH, ये जो हाइड्रोजन है ये वाला रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि इसको रिप्लेस नहीं करें, क्योंकि ये sp2 कार्बन है, यहाँ से आपको हटाना नहीं है। बट ये जो कार्बन, यहाँ जो कार्बन है यहाँ पे ये हो जाएगा सीडो अल्फा H हो जाएगा, सीडो अल्फा H हो जाएगा। तो यहाँ का हाइड्रोजन को आपको हटाना है, और उसको लेके आ जाएगा, उसके बाद आपका D आ जाएगा, उसके बाद आपका D आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दोगे, आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6 ध्यान देना, 6 में फिर से क्या होगा, इसको हटाओगे इस अब, और यहाँ पर ये दोनों जो कार्बन मार्क कर रहे हैं, ये दोनों सीडो अल्फा कार्बन होगा, ये दोनों सीडो अल्फा कार्बन होगा। तो वहाँ का जो हाइड्रोजन है उसको आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से D रहेगा, यहाँ D रहेगा और यहाँ D रहेगा। यहाँ आपके लेफ्ट वाले अल्फा पोजीशन में यहाँ पे D को मत लगाना, क्योंकि यहाँ का जो कार्बन है वो sp2 है, तो वहाँ पे आपका टॉटोमरेशन प्रोसेस ऑकर नहीं करेगा, तो वहाँ पे D मत लगाना। ठीक है, तो ये रहेगा 6 नंबर, ऐसे सोचेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ट्राई करोगे 7 से लेके 10 तक ट्राई करो। क्वेश्चन 7 से लेकर 10 तक ट्राई करो और देखो कि कहाँ कहाँ को प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, उसका तो मैं डिस्कस करूँगा इस सबको। तो फटाफट क्वेश्चन 7 से लेकर 10 तक देखो किस किस हाइड्रोजन को आपको हटा के ड्यूटेरियम को लाना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान देना, आपके पास अल्फा पोजिशन कौन कौन सा है। तो आपका अल्फा पोजिशन ऊपर में है और यहाँ पे है। तो ऊपर वाले पोजिशन है ब्रिजर पोजिशन है, ये पोजिशन जो ब्रिजर पोजिशन है, यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन है उसको आप रिप्लेस मत करना। तो बस यहाँ से जो होगा, बस यहाँ से आपका H निकलेगा, तो यहाँ का जो 2H है उसका मतलब D लगा दो, उसका मतलब D लगा दो। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा तो गौर करना, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे अल्फा 0 है, यहाँ पे अल्फा पोजिशन A है और यहाँ पे अल्फा पोजिशन ऊपर में है। तो नीचे वाला अल्फा पोजिशन में आपका जो H है 0 है, तो यहाँ पे कोई भी D H को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और ऊपर वाला पॉइंट क्या ब्रिजर पॉइंट है, तो यहाँ से आप H को निकाल नहीं पाओगे, तो यहाँ पे D कहीं भी नहीं लगेगा, यहाँ पे D कहीं भी नहीं लगेगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 9 जो है, 9 आपका कीटो इनोल टॉटोमराइजेशन नहीं है, बट यहाँ पे टॉटोमर बना सकता है। इसको तुम कीटो की तरह तुम सोच लो, इसका अल्फा पोजिशन है, तो यहाँ का जो तीनों H है उसको आप D से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, 10 में देखोगे तो 10 में इस अल्फा पोजिशन का H को आप निकाल सकते हो, किस में, तो D में आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं ध्यान से। तो 10 तक आप लोग समझ में आ चुका है। ठीक, अब आ जा क्वेश्चन 11 में। ठीक है, क्वेश्चन 11 में ध्यान देना, क्वेश्चन 11 में कहाँ कहाँ से H हट के D आएगा। तो यहाँ देखोगे, यहाँ का H हटेगा सारा, यहाँ का H हटेगा और यहाँ का H हटेगा। ये जो पोजिशन है इसमें नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि यहाँ से H जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आपको बस यहाँ का H हटाना है, यहाँ का H हटाना है। इस पोजिशन का H को नहीं हटा पाओगे, ये पोजिशन आपका आएगा ही नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। ठीक है, उस रेजोनेंस प्रोसेस में वो आ ही नहीं पाएगा। ठीक, तो बस यहाँ का H को आप हटा के आपको D को लाना है। ठीक है, तो D यहाँ पे और D यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
तो ये तो हो गया कि हमको करना क्या है, कि किस तरह से आपको डी को लाना है। अब पॉइंट आता है कि ऐसा होता क्यों है, पॉइंट आता है कि ऐसा होता क्यों है, ध्यान दोगे तो बोला गया कि आपको आपको पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो आपके आइसोटोप के मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जिस आइसोटोप का मास ज्यादा होगा उसका बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। तो Ct का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा देन Cd देन CH। ये होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक। अब मान ले कि D2 डालने से होता क्या था, हमने जब भी किसी कीटो या लिहाइड ग्रुप को आप डालते हो, आप सॉल्वेंट में जब डालते हैं किसी भी कीटो या इनोल फॉर्म को, जब आप सॉल्वेंट में प्लेस करते हो तो होता क्या है कि इसमें टॉटोमराइजेशन होगा, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है ऊपर जाएगा, तो यहाँ पहुँच गया। और सॉल्वेंट में क्या D2 है। अब होता क्या है कि जब AH यहाँ से यहाँ बैकवर्ड आना चाह रहा होगा ना, मतलब कीटो से इनोल गया तो इनोल से वापस कीटो आएगा, तो उस केस में H यहाँ से आने से पहले क्या होगा, जो सॉल्वेंट का D2O है तो सॉल्वेंट से मेरे पास D+ रहेगा, तो जो D+ रहेगा वो इस कार्बन पर अटैक कर लेगा, मतलब वो उस H के बदले यहाँ का ड्यूटेरियम अटैक कर लेगा, तो D आ गया। अब क्या D का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, यहाँ पे इस कार्बन से D भी लिंक है और H भी लिंक है। आपको पता है कि CD और CH में बॉन्ड किसका वीक होता है, तो CH का बॉन्ड वीक होगा, तो फिर से यहाँ से टॉटोमराइजेशन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, तो पार्टिसिपेट करेगा आपका आपका CH बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, आपका CH बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो CH बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, इसका मतलब क्या है कि फिर से यहाँ पे टॉटोमराइजेशन जो करोगे तो यहाँ से CH बॉन्ड जाएगा, यहाँ पे COOH बन रहा है, ठीक है। और फिर से क्या होगा, फिर से जब ये बैक आएगा तो फिर से क्या होगा, उसके आने से पहले क्या होगा, जो सॉल्वेंट का डी है वो फिर से अटैक कर लेगा, तो फिर से आपका ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। और फिर से हम डालेंगे, फिर से डालेंगे तो क्या होगा, फिर से H हट के डी आ गया। ऐसे करते करते क्या होगा, आपका सारा कार्बन जो है का जो हाइड्रोजन होगा वो डी से रिप्लेस हो जाएगा। कौन सा हाइड्रोजन, जो टॉटोमरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो टॉटोमरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों लोग, टॉटोमराइजेशन का अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हाउ टू कंपेयर इनोल कंटेंट। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप कीटो इनोल टॉटोमराइजेशन जो करते हैं उसमें कीटो फॉर्म क्या स्टेबल होता है, स्टेबल होगा तो इसका अमाउंट क्या होगा, ये लार्ज रहेगा, और इनोल फॉर्म क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मानते हैं कि कीटो फॉर्म, अगर कंपाउंड ए का कीटो फॉर्म 80% है और उसका इनोल फॉर्म 20% है मान लेते हैं, ठीक है। और हम कंपाउंड बी का बात करें तो बी का कीटो फॉर्म 75% है और बी का इनोल फॉर्म 25% है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि इनोल फॉर्म ए और बी में किसका इनोल फॉर्म ज़्यादा होगा। तो ऑल दो ए का इनोल फॉर्म ए के कीटो फॉर्म से कम होता है और बी का इनोल फॉर्म बी के कीटो फॉर्म से कम होता है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा पूछ रहे हैं आपसे कि ए और बी की इनोल फॉर्म में ज़्यादा किसका इनोल होगा, तो आप क्या बोलोगे कि बी का इनोल कंटेंट ज़्यादा है। ऑल दो बी का कीटो फॉर्म उसके इनोल से ज़्यादा होता है, फिर भी अगर हम ए और बी के इनोल फॉर्म में कंपेयर करें तो क्या क्या हम बोल सकते हैं कि बी का जो इनोल कंटेंट है वो ए से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको बस इतना ही, तो आपसे पूछा जाएगा कि इनोल कंटेंट को कंपेयर करना, इसका मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि किसका इनोल कंटेंट किससे ज़्यादा होगा, ठीक है। क्वेश्चन ए नहीं है कि कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में ज़्यादा किसका होगा, क्वेश्चन ये है कि अगर हम सबका इनोल फॉर्म ड्रॉ कर लें तो किसका इनोल कंटेंट ज़्यादा होता है दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपको इनोल कंटेंट के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। अब ध्यान देना, जब बात करते हैं इनोल कंटेंट का, जब बात करते हैं इनोल कंटेंट का, तो इनोल कंटेंट डिपेंड किस पे करता है, तो बोला गया है इनोल कंटेंट डिपेंड्स ऑन, पहला बोला गया एरोमेटिक इनोल्स, पहला बोला गया है एरोमेटिक इनोल्स। इसका मतलब समझ, जैसा मान लें कि आपके पास कंपाउंड ए कंपाउंड है, ये आपका कीटो फॉर्म है, ये आपका कीटो फॉर्म है, और इसका इनोल इनोल फॉर्म क्या होगा, इसका इनोल फॉर्म ध्यान देना, यहाँ का जो हाइड्रोजन है
ये O पे चला जाएगा, ये O पे चला जाएगा, इसका ये जो इनोल फॉर्म बनेगा वो ऐसा बनेगा, और यहाँ पे O चला जाएगा, यानी इसको हम बोलते हैं फिनोल। अब देखा गया यहाँ पे जो फिनोल सिस्टम बना है उसका, उसमें क्या एरोमेटिक रिंग है, ये क्या है एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक है। आपको पता है एरोमेटिक क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। तो ये हो गया जो फिनोल बना है, ये आपका एक एरोमेटिक इनोल फॉर्म कर गया, यानी ये एक एरोमेटिक इनोल है, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं कि जब भी ऐसा रहेगा तो ये होता है 0%, ये होता है 0%, और आपका एरोमेटिक इनोल होता है 100%। यानी एक ऐसा केस है जहाँ पे इनोल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी ऑलमोस्ट आपको अब कंपाउंड का सारा सिस्टम कहाँ चला जाता है, इनोल फॉर्म में। बहुत बहुत कम केस होता है जहाँ पे इनोल कंटेंट का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें से एक केस ही है, ठीक है। तो एरोमेटिक इनोल रहेगा तो उसका इनोल कंटेंट हाईएस्ट कर देना, एरोमेटिक इनोल का इनोल कंटेंट को आपको हाईएस्ट कर देना है, ठीक है। ये पहला हो गया। सेकेंड है ना, साइक्लिक 1,2 डाइकीटोन्स, साइक्लिक 1,2 डाइकीटोन्स। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे डाइकीटोन्स है, तो डाइ अगर दो कीटोन ग्रुप पर पास पास होता है दिक्कत क्या होता है ना बच्चे लोग, दोनों पे क्या देखो लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। तो लोन पेयर आपस में क्या करेगा, रिपल करेगा, क्या करेगा, रिपल करेगा। इस रिपल्सन से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना हो कार्बन कार्बन में, तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड घूमता है, तो बॉन्ड घूमेगा तो ये दोनों जो ओ है अपने अपने ओरिएंटेशन को चेंज करेगा, ये चेंज करके ऐसा कुछ हो जाता है, तो एक को नीचे हो जाएगा और एक को ऊपर हो जाएगा, ताकि आपका जो रिपल्सन लोन पेयर का उसको घटाया जा सके, उसको घटाया जा सके। तो अगर लगातार आपका डबल बॉन्ड ओ है तो क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है, तो ड्यू टू लोन पर रिपल्सन। बचने के लिए क्या करते हैं, तो बचने के लिए क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, तो उसको घुमा के हम लोग उसको उसके ओरिएंटेशन को अपोजिट, दोनों ओ के ओरिएंटेशन को हम लोग अपोजिट में लेके चले जाते हैं, ठीक। लेकिन यही काम अगर ध्यान देना, अगर आपका रिंग हो तो आपको पता है रिंग का जो ऑक्सीजन है उसमें रोटेशन अलाउड नहीं है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ का जो लोन पे रिपल्सन है उसको आप रोटेशन के थ्रू बैलेंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका फिगर रोटेट नहीं करता है। रिंग का बॉन्ड जो होता है उसको घूमेगा नहीं, रिंग का बॉन्ड जो होता है वो घूमेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है साइक्लिक 1,2 डाइकीटोन्स, यानी साइक्लिक फिगर है, और आपका जो कीटोन ग्रुप है वो एक दूसरे के क्या है, नियर में है, यानी इससे बोला गया है साइक्लिक 1,2 डाइकीटोन्स। अब ध्यान देना, तो इसमें आखिर हम रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, तो बोला गया कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है उसको लेके टाटोमराइजेशन कर ले, तो बोला गया कि फिगर खुद को टाटोमराइज करता है। टाटोमराइज करने का मतलब ऐसा बनेगा, यहाँ पे OH बनेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, और ये जो OH और डबल बॉन्ड O है इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो टू मिनिमाइज रिपल्सन, टू मिनिमाइज रिपल्सन, इनोलाइजेशन ऑकर, यानी इनोल फॉर्म बनना चालू होगा। क्यों, आखिर इनोल फॉर्म बनने से रिपल्सन कम क्यों होगा, तो बोला गया कि इनोल फॉर्म बना लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जो कि सिस्टम को स्टेबल रखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 98% इनोल फॉर्म होगा और 2% होता है कीटो फॉर्म, मतलब इस रेशियो में चलता है, आपको, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए, तो हम लोग सेकेंड पॉइंट को डिस्कस कर लिए। तो सेकेंड पॉइंट है आपको बता दिया, यही पहला क्या था, पहला था आपका एरोमेटिक इनोल। एरोमेटिक इनोल रहेगा तो उसका इनोल कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, पूरा का पूरा फिगर जो होता है वो इनोल फॉर्म में ही रहेगा। साइक्लिक 1,2 डाइकीटोन्स में भी क्या है, साइक्लिक 1,2 डाइकीटोन्स में भी क्या है,
ठीक है। तो साइक्लिक जो है 1,2 डाइकेटोन्स में क्या है कि रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए एक आपका इनोल फॉर्म में जाता है। कुछ लोगों का क्वेश्चन ऐसा है कि आपका ये जो साइक्लिक 1,2 डाइकेटोन्स है उसमें दोनों क्यों नहीं चला जाता है, ऐसा क्यों नहीं होता है? मतलब कुछ लोग का क्यूरियोसिटी ऐसा है कि इसमें ऐसा करने से क्या दिक्कत होगा कि हम यहाँ भी OH कर लेते हैं और यहाँ भी OH कर लेते हैं, यहाँ भी OH कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, ऐसा यानी यहाँ दोनों, तो इसमें करने में क्या दिक्कत है? तो प्रॉब्लम क्या है ना कि तुम दोनों जगह OH कर लोगे तो इसका अपना एक ज्योमेट्री होता है, ठीक है। तो उस ज्योमेट्री और शेप को देखते हुए ये जो दोनों हाइड्रोजन है उसका H बॉन्ड पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे ऐसे H लिंक कर दिए और यहाँ पे ऐसे H लिंक कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो रिक्वायर्ड जो ज्योमेट्री या जो शेप होता है वो आपको नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसलिए आपको दोनों पोजीशन से टॉटोमराइजेशन नहीं करना है। बात समझ में आ गया? क्लियर रहेगा यहाँ पे। अगला पॉइंट है, अगला इनोल कंटेंट किस पे डिपेंड करता है? तो बोला गया कि एसिडिटी ऑफ अल्फा H पे, यानी इन सब के बाद, यानी फर्स्ट सेकंड फैक्टर के बाद आपको एसिडिटी ऑफ अल्फा H देखना है, ठीक है। लेकिन इसका भी अपना एक एक्सेप्शन होता है। जो एसीटोन है, एसीटोन मतलब येलो फिगर, और एक होता है एसिटाल्डिहाइड यानी इथानॉल। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा एसिडिक अल्फा H होगा इथानॉल का। दिस पोजीशन इज मोर एसिडिक। यहाँ पे जो सेकंड रूल है, ये जो थर्ड रूल है उसमें क्या बोल रहा है कि जितना एसिडिक अल्फा H होगा उतना ही ज़्यादा क्या होता है, उतना ही ज़्यादा आपका इनोल कंटेंट होता है। जितना आपका ज़्यादा एसिडिक होगा उसका इनोल कंटेंट उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ऐसा इस केस में नहीं होता है। इथानॉल एंड एसीटोन में यानी इथन आपको प्रोपेनॉन में आपका प्रोपेनॉन का इनोल कंटेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इथानॉल। तो ये एक्सेप्शन याद रखना, एसिडिटी रूल का एक्सेप्शन है। आपको रूल जो भी यहाँ दिया हुआ है वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, यानी प्रायोरिटी नंबर 1 ये लेगा, प्रायोरिटी सेकंड ये लेगा, प्रायोरिटी थर्ड ये लेगा। यानी जो भी रूल हम दिए हुए हैं वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब ध्यान दोगे तो फोर्थ नंबर जो पॉइंट है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो अगर आपका इनोल फॉर्म बनता है तो इनोल फॉर्म में क्या बनता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है, उसके ऊपर में OH आता है, उसके ऊपर में OH आता है, ठीक है। तो बोला ये क्या इनोल फॉर्म में जो डबल बॉन्ड बना है कार्बन कार्बन का वो जितना स्टेबल रहेगा उतना ही आपका इनोल फॉर्म ज़्यादा होगा, उतना ही आपका इनोल फॉर्म ज़्यादा होगा। ये होगा आपका रूल नंबर 4। इसका प्रायोरिटी भी क्या होगा, इसका प्रायोरिटी भी 4th ही रहेगा, ठीक है। और इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इट इज इजियर टू इंट्रोड्यूस C डबल बॉन्ड C इन साइक्लिक कंपाउंड एज कम्पेयर टू ओपन फॉर्म। तो साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड लाना आसान होता है एज कम्पेयर टू ओपन, ठीक है। तो जब भी ये चीज दिया रहेगा तो आप ये सोच सकते हो कि साइक्लिक कंपाउंड अगर है तो ओपन के फॉर्म में, ओपन के रिस्पेक्ट में उसमें पाई बॉन्ड को लाना क्या होता है, आसान होता है। क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। अगर मान लें कि आपका इनोल फॉर्म एंटीरोमेटिक है या इनोल फॉर्म ब्रिजहेड है तो कभी नहीं बनेगा। जैसे ये इसमें इनोल फॉर्म एंटीरोमेटिक है, ये कभी नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इनोल फॉर्म ब्रिजहेड पोजीशन डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ये कभी नहीं बनेगा, ये कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इनोल फॉर्म ब्रिजहेड और क्या आपका एंटीरोमेटिक कभी फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया होगा
विच कंपाउंड हैज हायर इनोल कंटेंट, तो आपको दो क्वेश्चन का कंपेयर किया हुआ है। तो फटाफट देखो कि कौन सा लॉजिक से के थ्रू आप एक्सप्लेन करोगे। यहाँ पे आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस, आपको कंपेयर करना है, मतलब दो दो का पेयर है, बताना है किसका इनोल कंटेंट ज़्यादा है, किसका इनोल कंटेंट कम होगा, ठीक है। तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 से 5 में क्वेश्चन में आपको बताना है किसका इनोल ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑलरेडी आंसर बताया हुआ है, आप लॉजिक अप्लाई कर लेना कि जो हम रूल पढ़े हैं 5 रूल। पहला क्या था, एरोमेटिक इनोल, सेकंड क्या था साइक्लिक 1 2 डाइकीटोन्स, थर्ड क्या था एसिडिटी, जिसका एक्सेप्शन क्या बोले हैं हम, जिसका एक्सेप्शन होता है कि इथेनॉल का जो होता है वैल्यू वो एसीटोन से कम होता है, ठीक है। इसका एक्सेप्शन था, ठीक है। ये था एसिडिटी रूल। उसका क्या था, पाई बॉन्ड को लाना आसान कहाँ होता है, तो रिंग में लाना आसान होता है। उसका हम क्या बोले थे, उसका हम बोल चुके हैं कि अगर एंटीरोमेटिक इनोल है या ब्रिजेन इनोल है तो कभी बनेगा नहीं, वो कभी बनेगा नहीं, ठीक है। तो 1 से 5 में देखो ट्राई करके कि कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम लग रहा है, और सारा अगर ओके है तो ठीक है, तो बोल दो ओके, ठीक है। जो को पहला क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग पूछ लो, इसमें क्या एसीटोन है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिए इस अल्फा पोजीशन पे। अगर क्लोरीन को हम जोड़ेंगे तो इससे इस पोजीशन का एसिडिटी क्या हो, इंक्रीज कर जाएगा। तो एसिडिटी जिसका एसिडिटी ज़्यादा होता है उसका इनोल कंटेंट ज़्यादा होगा, उसके लॉजिक पे हम यहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 में ध्यान देना, यहाँ पे ईस्टर का अल्फा पोजीशन है और यहाँ पे कीटोन का अल्फा पोजीशन है। तो कीटोन का अल्फा ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू ईस्टर, इसलिए क्या होता है, इसका इनोल कंटेंट ज़्यादा होगा। थर्ड क्वेश्चन का एक्सेप्शन है, थर्ड क्वेश्चन में ये गलत दिया हुआ है, थर्ड में उल्टा होगा, रिवर्स होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एसिडिटी को चेक करें तो उसके बेसिस पे तो आपका आंसर सही दिया हुआ है, पर ये यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल में ज़्यादा ज़्यादा इनोल किसका होता है, प्रोपेनॉल को होता है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इसको आप ऐसा करोगे। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे सील जोड़ दिए तो इससे एसिडिटी बढ़ गया, एसिडिटी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इनोल कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या होगा, फिर से वही है कि एसिडिटी इनहेंस की हो तो इस क्या होगा, यहाँ पे आपका इनोल कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 ध्यान ध्यान ना, 6 में क्या है, 6 में ये ओपन फॉर्म है और ये रिंग है। तो ओपन रिंग में ध्यान देना, रिंग में पाइप को लाना रिंग में आसान होता है, तो यहाँ आसान होगा तो क्या होगा, यहाँ का इनोल कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इट इज ईजियर टू इंट्रोड्यूस पाइप बॉन्ड इन द रिंग एज कम्पेयर टू ओपन फॉर्म, इसलिए क्या होता है, इस केस में इनोल कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 जो है, 7 में ए बी सी है, इसमें कंपेयर करना है। ए बी सी में ध्यान देना, इसमें एक सिंपल है, इसमें पाइप बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाइप बॉन्ड है, किसका इनोल ज़्यादा होगा, तो ध्यान देना जो ऑप्शन नंबर सी है, सी में अगर इसको यहाँ से तुम यहाँ भेज दिए तो ये एरोमेटिक बन जाएगा, तो हाईएस्ट हो जाएगा। बी में क्या है, बी में अगर तुम इनोल बनाओगे तो बी में रेजोनेंस हो सकता है पाई बॉन्ड में, तो यहाँ से अगर एच को भेजोगे तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा तो इसमें रेजोनेंस हो सकता है, इससे क्या होगा, पाई बॉन्ड का स्टेबिलिटी क्या बढ़ेगा। तो सी के बाद बी ले लेंगे और बी के बाद ए ले लेंगे, बी के बाद हम ए लेंगे, ठीक। सिमिलरली आपके सामने क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन में देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में बहुत सारे कंपाउंड्स है, 1 2 3 करके टोटल 8 कंपाउंड्स है, ठीक है। अब वो कंपेयर करना इन 8 कंपाउंड में, आपको कंपेयर करना इन 8 कंपाउंड में कि इनोल कंटेंट का ऑर्डर क्या रहेगा, इनोल कंटेंट का ऑर्डर क्या रहेगा, ठीक है। जल्दी कर, जल्दी से आंसर निकालेंगे बच्चों लोग। ठीक है, कुछ लोग का डाउट से आ रहा है कि क्वेश्चन 7 में बी एंटीरोमेटिक हो जाएगा, तो ये गलत है, क्योंकि बी में
अगर आप ऐसा बनाते हो तो एंटीरोमेटिक नहीं है। क्यों नहीं एंटीरोमेटिक है? क्योंकि यार इसमें sp3 कार्बन है ना, ये कार्बन sp3 है, ये भी sp3 कार्बन है, भी sp3 कार्बन, तो sp3 कार्बन तो एंटीरोमेटिक कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे sp3 है, तो ये सिस्टम जो होगा ये होगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नॉन एरोमेटिक हो इसको हम बोल सकते हैं। और प्लस इसमें जो आपको पाई बॉन्ड बना रहे हो आफ्टर टोटोमराइजेशन, उसमें रेजोनेंस होगा दूसरे पाई बॉन्ड से, तो इसके कारण हल्के सा स्टेबिलिटी इसमें क्या होगा? गेन होगा। क्या होगा? गेन होगा। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दे, इसको कैसे करें बता रहे हैं आपको। इस क्वेश्चन में ध्यान देना, ठीक है। इस क्वेश्चन को चलो हम लोग आप लोग ट्राई करना अच्छे से, ये होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूँ आपको। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में इसको मैं आपके सामने में बताऊंगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन 8 को हम नेक्स्ट क्लास में से कवर कर लेंगे आप लोग। आप इसको होमवर्क के फॉर्म में इसको लेके इसको सॉल्व करना आप लोग। ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान देना, इसको आपको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन 9 में ध्यान देना। क्वेश्चन 9 में बोला हुआ है 1,2 डाइकेटोन, और इसमें दोनों में स्टेबल को दोनों में ज़्यादा इनोल किसका होगा? तो वो पता कि इनोल किसका, इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा? तो ये एरोमेटिक इनोल बनाएगा। यहाँ से H जब जाएगा तो फिनोल ये बना लेगा फिनोल, और यहाँ बनेगा साइक्लिक 1,2 डाइकेटो बनेगा, साइक्लिक 1,2 डाइकेटो बनेगा। तो इसमें ज़्यादा क्या, तो आपका इसमें 98% होता है इनोल, और आपका जो फिनोल होता है ऑलमोस्ट 100% होता है फिनोल। ठीक है, इसका मतलब ज़्यादा इनोल फॉर्म किसका होगा? इसका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, अरेंज अकॉर्डिंग टू इनोल कंटेंट। तो ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क के फॉर्म में करना है। ठीक है, इसमें मोर देन 1 कंपाउंड्स होगा। तो टोटल कंपाउंड कितना इसमें है? आई थिंक इसमें टोटल कंपाउंड 20 है। इसको अरेंज करोगे आप इनोल कंटेंट के अकॉर्डिंग, किसका इनोल कंटेंट ज़्यादा होगा, किसका इनोल कंटेंट कम होगा। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे कुछ कुछ आपको मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपको कुछ प्रोसेस का मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है। तो बोला गया इस कंपाउंड से अगर बेसिक मीडियम होगा तो यहाँ कैसे पहुँचते हैं, यहाँ कैसे बनेगा। तो ध्यान देना, तो बोला कि बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम क्या करेगा, यहाँ का हाइड्रोजन को निकाल लेगा, यहाँ बनेगा नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव बन गया तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा प्लस माइनस में, तो ये पाई बॉन्ड से बॉन्ड बन गया, तो बॉन्ड बन गया तो नेगेटिव यहाँ बन जाएगा, और नेगेटिव यहाँ बन जाए तो क्या हो, यहाँ पे हाइड्रोजन को फिर से निकाल ले इससे वाटर से, तो यहाँ से बन जाएगा ये आपका एक कंपाउंड फॉर्म कर गया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस प्रोसेस में दोनों स्टेबल कौन होगा, इसमें और इसमें स्टेबल कौन होगा। तो बोलोगे कि जो सेकेंड वाला है ये स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ जो पाई बॉन्ड बना हुआ है उसमें पीएच का रेजोनेंस है, उसमें पीएच का रेजोनेंस है। ठीक है, तो इसको इस पाई बॉन्ड क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, सिमिलरली आप ऐसा सोच सकते हो कि इस कंपाउंड से आपको यहाँ जाना है, तो सिमिलर क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आपको फोकस करना है थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर ना PHCH OH COH। ठीक है, तो बोले यहाँ से फिगर यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, यहाँ से यहाँ कैसे बनेगा। ठीक है,
यानी ये फिगर कैसे बनेगा? तो ध्यान लो, अगर आप बेस यूज करो तो बेस क्या करेगा, इस कार्बन का अल्फा एच निकाल लेगा, इस कार्बन का अल्फा एच निकाला तो अल्फा एच निकाल लिया। अब नेगेटिव जो चार्ज है वो यहाँ पर रेजोनेंस करेगा, तो ऐसा बन गया पाई वन। अब उसके बाद क्या, सॉल्वेंट जो है, तो सॉल्वेंट से वाटर लेके क्या बनेगा, ये बनेगा OH। ठीक है। अब यहाँ का जो OH है, यहाँ का जो OH है वो टोटोमराइज कर जाएगा और यहाँ पे भेज देगा, तो ऐसा बन गया। तो इस तरह से आपका प्रोसेस होता है, इस तरह से आपको प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही कुछ है, बना देख लेना एक बार, मतलब पॉइंट ध्यान देना। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि इस एक कंपाउंड अगर आपको दिया रहेगा, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बोल रहे हैं कि अरे अब कंपाउंड ऐसा दिया रहेगा तो इसमें होता क्या है कि यहाँ से और यहाँ से टोटोमराइजेशन हो जाएगा और ये कंपाउंड खुद को ऐसा बना देगा। यानी आपका कंपाउंड ऐसा लिख के अगर हम दे तो कंपाउंड ऐसा नहीं होगा, कंपाउंड ऐसा होगा, क्योंकि ये एरोमेटिक कीनोन फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम कोई कंपाउंड ऐसा लिख के दे तो गलत लिख के दे रहे हैं, क्योंकि ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें क्या होता है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है, यहाँ का जो हाइड्रोजन और यहाँ का जो हाइड्रोजन है आपस में क्या होगा, टोटोमराइज कर जाता है, टोटोमराइज कर जाएगा। ठीक है। तो ऐसा बन सकता है। ठीक है। तो दोनों के सबको याद रखना है जी। इसका बहुत जगह यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। इस तरह का जो फॉर्म दिया रहेगा उसको डाटी आप सोचना कि आपको ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ, उसका मतलब क्या है, आपको डाटी क्या दिया हुआ, आपको ये दिया हुआ है। ठीक है। ये ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाए कि ऐसा कोई कंपाउंड है जिसका हम ओजोनाइसिस करने वाले हैं, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, O आ जाएगा। अब ऐसा बनते ही क्या होगा कि ये चीज़ यहाँ स्टॉप नहीं करेगा, तुरंत क्या होगा, टोटोमराइज कर जाएगा। तो जैसे ही केमिस्ट्री में इसको फॉर्मेशन होता है तो क्या होगा, ये तुरंत ही क्या होगा, टोटोमराइज कर जाएगा, यानी आपको ऐसा बन जाएगा। ठीक है। जब भी हम बात करते हैं फिनॉल का, तो फिनॉल को जब जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करते हो और हीट करते हो तो क्या होता है, वापस बन जाता है फिनॉल। क्या बनता है, फिनॉल। ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो, चलो आप लोग को। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो चलो बस लास्ट टॉपिक हम लोग मूव कर रहे हैं आज का। तो टोटोमराइजेशन में एक होता है स्पेस सिस्टम, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं अभी आपको। तो टोटोमराइजेशन हम लोग देखते थे कि अल्फा अल्फा पोजिशन से होता है। एक होता है स्पेस सिस्टम, या बोलते हैं हम लोग स्यूडो अल्फा एच कॉन्सेप्ट, जो कि हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम लोग क्या कवर किए कि अगर अल्डिहाइड या कीटोन के अल्फा पोजीशन में अगर हाइड्रोजन जो है वहाँ से अगर टोटोमराइजेशन नहीं होगा तो हम लोग को क्या करना है कि अगला जो, यानी अगर मान लेते हैं कि अल्फा पोजीशन में डबल बॉन्ड बना हुआ है तो उसके बाद का जो कार्बन है उसको देखेंगे, अगर वहाँ पे कंडीशन सारा सेटिस्फाई करेगा तो वहाँ से टोटोमराइजेशन प्रोसेस ऑकर कर सकता है। ठीक है। ये ध्यान देना। सिमिलरली अब चाहे जितना दूर से भी कर लो, जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन में पहला डबल बॉन्ड तो बना, तो डबल फिर सिंगल फिर डबल बन गया, तो आपका सीडो अल्फा पोजीशन यहाँ पे हो जाएगा। यानी आपके पास अगर कीटोन या एल्डिहाइड के साथ ऑल्टरनेट डबल डबल सिंगल का बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, डबल सिंगल, तो उस केस में जो लास्ट कार्बन होगा आफ्टर डबल बॉन्ड, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे इस तरीके से प्रोसेस हो सकता है। ठीक है। ठीक है। अब ध्यान ना, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, इस क्वेश्चन में टोटोमराइजेशन कहाँ से करें, तो ये भी अल्फा पोजीशन है और एक ऐसा पोजीशन है आपका सीडो अल्फा पोजीशन है, तो यहाँ दोनों से टोटोमराइजेशन पॉसिबल है। ठीक है। सिमिलरली ध्यान ना, अगर हम इस कंपाउंड का हम बात करते हैं तो यहाँ पे टोटोमराइजेशन कहाँ से होगा, तो यहाँ होगा इस पोजीशन से, क्योंकि यहाँ पे तो एच है नहीं, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है नहीं। ठीक है। इस क्वेश्चन में जो टोटोमराइजेशन होगा वो इस पॉइंट से होगा। ठीक है।
डाइकेटोन का लॉजिक हम समझा दिया आपको कि डाइकेटोन में क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और साइक्लिक डाइकेटोन्स में आपका इनोल कंटेंट 98% क्यों होता है, वो हमको रीजन बता दिया आपको। तो रीजन ये है क्योंकि साइक्लिक डाइकेटोन में रोटेशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी साइक्लिक डाइकेटोन्स होगा तो आपका जो इनोल कंटेंट है वो काफ़ी हाई होता है, मतलब उसका इनोल फॉर्म क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। जब भी एरोमेटिक इनोल फॉर्म करता है, एरोमेटिक इनोल में मैंने क्या बोला हुआ है कि आपका ऑलमोस्ट 100% इनोल फॉर्म होता है, कीटो फॉर्म 0% होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और केस है जहाँ पे इनोल कंटेंट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, इस तरह का कंपाउंड डाइकीटोन है लेकिन बीच में एक CH2 ग्रुप है, यानी बीच में यहाँ पे एक अल्फा H होना चाहिए। इसमें होता क्या है कि यहाँ का H जो टोटमराइज करे होता है ऐसा कुछ बनने का, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे OH आ गया। OH आते हैं क्या होता है, यहाँ जो बगल वाला O है वो भी इसको देख रहा है, तो यहाँ पे एक H बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ पे H बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इस H बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण इसमें जो इनोल कंटेंट होता है काफ़ी हाई होता है। ऐसा देखा गया है कि इसका जो इनोल कंटेंट है, ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है जी, पूछा था कि किस कंपाउंड का इनोल कंटेंट ज़्यादा होता है, तो अगर ये कंपाउंड दिया रहेगा तो उसका इनोल कंटेंट काफ़ी हाई होता है, ठीक है। इसका इनोल कंटेंट यानी ऐसा बनेगा काफ़ी हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो बोला गया है कि ये जो ऊपर का जो फिगर दिख रहा हो ना, इससे बोला गया कि इसका इनोल कंटेंट का परसेंटेज कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए ध्यान देना, यानी अगर इसका इनोल कंटेंट जो है इसका अमाउंट किस पे डिपेंड करता तो ध्यान दोगे। तो बोला गया है कि डिपेंड करता है सॉल्वेंट के पोलैरिटी पे। तो इनोल जो कंटेंट है वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के पोलैरिटी पे, ठीक है। अगर आपका गैस फेज होगा तो उसके इसमें इनोल कंटेंट होता है 92%, काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम सॉल्वेंट का पोलैरिटी बढ़ाते जाएंगे, यानी डाल दिए नॉन पोलर, उसमें जो परसेंटेज होता है इनोल का वो हो गया 76%, ठीक है। और हम ज़्यादा क्या करेंगे, यानी अब गैस से गया नॉन पोलर में, अगर हम पोलर में जाओगे तो क्या होगा, तो CH3CN में वाटर में क्या होता है, आपका जो इंट्रामोलर का H बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, यानी उसका जो अमाउंट है वो डिक्रीज करता है। तो आपको दिखा रहे हैं कि सेम केस में अगर हम सॉल्वेंट को चेंज करेंगे तो आपका इनोल कंटेंट कैसे चेंज हो रहा है आपको दिख रहा है, ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, ठीक। और ऐसा बहुत कम केस होता है जहाँ पे इनोल कंटेंट कीटो से ज़्यादा होता है, तो उस केस को ध्यान रखना। तो एरोमेटिक वाले केस में कीटो फॉर्म ऑलमोस्ट नहीं होता है, क्या होता है, ऑल इनोल फॉर्म होता है, ठीक है। सिमिलरली साइक्लिक 1,2 डाइकेटोन फॉर्म, इसमें भी क्या होता है, ठीक है, इसका भी जो इनोल कंटेंट होता है वो काफ़ी हाई होता है, 98% होता है, ठीक। ये रहेगा ऑल अबाउट आज का क्लास। तो हम लोग टोटमाइजेशन खत्म कर चुके हैं बच्चे लोग, ठीक है।